अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीता मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीएससी सीरीज की। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास डेटा दो अलग फाइल में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप एक ही फाइल में किस तरह से मर्ज कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट। आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अक्सर बिगनर्स ये गलती करते हैं कि कॉपी करके और एसपीएसएस की दूसरी फाइल में डेटा पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से डेटा सिंक नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभी फाइल हैंग हो जाती है और बहुत से उसमें एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपको दो डेटा एक साथ मर्ज करना हो, हमेशा आप मर्ज की कमांड यूज करें। और वो कमांड आपको किस तरह से यूज करते हैं करनी पड़ेगी, आप हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से इसको एक्सप्लोर किया जाए। ये है हमारा डेटा जिस पे हम प्रीवियसली काम करते रहे हैं। आज हम इस डेटा फाइल में अपनी एक और डेटा फाइल को मर्ज करेंगे। अगर आपके पास एक आइडेंटिफायर मौजूद है, हमेशा याद रखिएगा कि दो डेटा फाइल को आप एक साथ जब भी मर्ज कर सकते हैं जब आपके पास कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफायर मौजूद हो, जिसकी बेसिस पे आप उसके सामने उसका डेटा एंटर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक डेटा है, उसमें एक आइडेंटिफायर है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है या फिर कोई सीरियल नंबर है, तो दूसरी डेटा फाइल में चाहे सारे वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन वो सीरियल नंबर का वेरिएबल या वो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर का वेरिएबल जरूर मौजूद होना चाहिए। तभी वो सॉफ्टवेयर कंसीडर करेगा कि ये डेटा का आइडेंटिफायर ये है, तो मैं उसी के सामने उसको पेस्ट करूं। तो अब देखिए क्या करना है। ये आपकी डेटा फाइल है और दूसरी डेटा फाइल आपकी फॉर एग्जाम्पल ये है। ये मैंने एक ये डमी डेटा बनाया है जिसपे मैंने सीरियल नंबर वही रखे हैं जो सीरियल नंबर मेरी मास्टर फाइल में थे, और उसके सामने मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है मेडिकल कंप्लायंस के नाम से, और फिर मैंने उसके अंदर डेटा डाल दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये डेटा मेरी मास्टर फाइल में मर्ज हो जाए, तो मैं कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे ये डेटा मास्टर फाइल में मर्ज करना है। अब जिस फाइल में आपको मर्ज करना होगा उसी फाइल में जाके आप ऊपर से कमांड रन करेंगे तो डेटा मर्ज हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ जो मास्टर फाइल है उसमें ये डेटा जाए, मास्टर फाइल का डेटा इस फाइल में नहीं आए। तो अब मैं क्या करूंगी, मास्टर फाइल में जाऊंगी अपनी और इसके में जाके कमांड रन करूंगी। वो किस तरह से करूंगी, डेटा में जाऊंगी, डेटा में जाने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है मर्ज फाइल्स। अब यहाँ पर आपके पास मर्ज फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शंस आएंगे, एक ऐड कैसेस, एक ऐड वेरिएबल्स। याद आप अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में जब मैंने एसपीएस का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि आपकी हर कॉलम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और आपकी हर रो केसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर मुझे यहाँ पर वेरिएबल ऐड करना है तो मैं ऐड वेरिएबल पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे केसेस ऐड करने हैं मजीद तो फिर मैं ऐड केसेस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं ऐड वेरिएबल करना चाह रही हूँ तो मैंने ऐड वेरिएबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि ऐड वेरिएबल वाली फाइल है कौन सी जिसमें से आपको डेटा उठाना है, तो वो ये वाली फाइल है मेरी। मैंने उस पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया। अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास सीरियल नंबर वो वेरिएबल है जो दोनों फाइल में सेम है, क्या इसी आइडेंटिफायर को यूज करना है। मैंने कहा ओके। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं कि अगर आपने सीरियल नंबर का जो वेरिएबल है या आइडेंटिफायर का जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं रखी हुई तो ये आपस में मर्ज करके नहीं देगा। वो मैं आपको आगे बताती हूँ प्रॉपर्टीज कौन सी है और किस तरह से सेम होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट आपने कहा कि मर्ज करो, उसने कहा कि ये है आइडेंटिफायर जिसकी बेसिस पे मैं मर्ज कर सकता हूँ। अगर आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल सेम है जिसमें बिल्कुल सेम डेटा है, सेम प्रॉपर्टीज है, तो वो यहाँ पर सारे लिख दे देगा कि ये सारे वेरिएबल दोनों फाइल में सिमिलर है। यहाँ पर मेरी दोनों फाइल में सिर्फ सीरियल नंबर का वेरिएबल सिमिलर था तो उसने सिर्फ मुझे यहाँ पर एक ही नाम दिया। ओके किया। तो यहाँ पर आप देखें मेडिकल मेडिकेशन कंप्लायंस का मैंने जो वेरिएबल बनाया था वो मेरी मास्टर फाइल में ऐड हो गया। अब जो मैं ये बात कह रही थी कि सीरियल नंबर या जो भी आपका आइडेंटिफायर है उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, उसका मतलब क्या, मतलब ये कि वेरिएबल व्यू में जाके अगर आप ये देखेंगे कि सीरियल नंबर की टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, उसकी विड्थ क्या है,
उसकी वैल्यूज यहाँ तो कोई नहीं है, कॉलम कितने हैं, अलाइन कितना है, मेजरमेंट क्या है, और ये सारी चीजें। तो आपकी जो दूसरी फाइल है जिसमें से आपको डेटा उठा के यहाँ पे मर्ज करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी उस फाइल में बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हो। जैसे मेरी ये वाली फाइल थी, इस फाइल की मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगी और चेक करूंगी कि सीरियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो है वो सारी सेम हो जैसे मास्टर फाइल में है। अक्सर बिगिनर्स और रिसर्चर्स वीडियो देखते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये कमांड इस तरह से रन होगी, और उसके बाद भी उनकी फाइल मर्ज नहीं हो रही होती। उसका सिर्फ एक रीजन यही होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आपके पास मास्टर फाइल में या जो डुप्लीकेट फाइल है जिससे आप डेटा मर्ज करना चाह रहे हैं, न्यू फाइल, उसमें केसेस डुप्लीकेट में होंगे। अगर आपके पास केसेस डुप्लीकेट में होंगे तब भी वो मर्ज करके नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अगर आपके पास डेटा डुप्लीकेट में है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर अगर मेरे पास सीरियल नंबर 1 है 2 दफा, और मेरे पास जो दूसरी फाइल है जिसका मैं डेटा मर्ज करना चाह रही हूँ उसमें सीरियल नंबर 1 दफा है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो डेटा मैं इस वाले सीरियल नंबर 1 के साथ मर्ज करूं या नीचे जो सीरियल नंबर 1 दोबारा लिखा हुआ है उसके साथ मर्ज करूं। जब सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा तो वो आपको मर्ज करके ही नहीं देगा। तो कोशिश ये करनी है, पहली फाइल बात ये कि दोनों फाइल में डुप्लीकेट केसेस नहीं हो। दूसरा चीज ये कि आपकी आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टी सेम हो। जब भी आप वेरिएबल मर्ज करने लगे तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखना है। ये बात तो थी ऐड वेरिएबल्स की, यानी कि जब आपको वेरिएबल्स मर्ज करने हो। लेकिन अगर आपको केसेस मर्ज करने हो तो क्या करना होगा? केसेस मर्ज करने का मतलब ये कि आपके पास 100 लोगों का डेटा है, फिर आपके पास एक और फाइल आई जिसमें आपके पास वेरिएबल सेम थे, सब कुछ सेम था, सिर्फ और सिर्फ आपके पास केसेस मजीद ऐड हो गए, 50 लोगों का, 100 लोगों का, और मजीद डेटा आ गया। तो वो आप किस तरह से ऐड करेंगे? वो आप इस तरह से ऐड करेंगे, सेम वही तरीका है, डेटा में जाएंगे और अब आप मर्ज वेरिएबल नहीं करेंगे, आप मर्ज या ऐड केसेस करेंगे। इसके बाद मैंने एक फाइल बनाई हुई है, वो भी डमी फाइल है, मैं अभी दिखा दूं आपको। उसमें सारे वेरिएबल सेम है, जस्ट मैंने, बल्कि मैं पहले दिखा देती हूँ कि ये मेरी है वो डमी फाइल जिसमें सारे वेरिएबल्स वही है, उन सबकी प्रॉपर्टीज मैंने सेम रखी है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक केसेस मजीद ऐड करने हैं उसमें। और ये मैंने सीरियल नंबर, लास्ट सीरियल नंबर के आगे के ऐड किए। मेरे पुराने डेटा में जो सीरियल नंबर था लास्ट 112 था, यहाँ मैंने 113 से ऑनवर्ड्स ऐड कर दिए। अब मुझे ये फाइल अपने डेटा में ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगी? मास्टर फाइल में जाऊंगी और जाने के बाद डेटा में जाऊंगी, डेटा में जाने के बाद मर्ज फाइल्स में जाने के बाद ऐड केसेस करूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐड वेरिएबल नहीं करना, अब मुझे केसेस को ऐड करना है। उसके बाद मैं मर्ज केसेस पे क्लिक करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करने के बाद मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं कि दोनों फाइल्स में सारे वेरिएबल सेम है, लेकिन ये मेडिकेशन कंप्लायंस का जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। क्या आपको उसमें भी डेटा ऐड करना है या नहीं करना? तो आप बता दें। तो इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते कि वो वेरिएबल जैसा है वैसे ही छोड़ दे तो वो वैसे ही उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और उसको फिर आपका जिसका मेडिकेशन कंप्लायंस का डेटा नहीं मौजूद होगा वो उसको वैसे ही रहने देगा। बाकी जितने केसेस का मेडिकेशन कंप्लायंस का डेटा मौजूद होगा वो उसको रहने देगा। फिर उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर आप नीचे चेक करें तो आपके पास यहाँ पर डेटा आ गया है। यहाँ पर 113 से ऑनवर्ड्स मुझे डेटा ऐड करना था, तो यहाँ पर भी डेटा ऐड हो गया। और ये वो केसेस थे जो मेरी दूसरी फाइल थी, उसमें मेडिकेशन कंप्लायंस का डेटा नहीं था, लेकिन मेरी मास्टर फाइल में था, तो उसे मास्टर फाइल को रहने दिया और यहाँ पर डेटा खाली छोड़ दिया क्योंकि नहीं था। अगर मेरे पास ऑप्शन था, अगर मैं चाहती तो मेडिकेशन कंप्लायंस वाले वेरिएबल को डिलीट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो रहने दो, अगर नई फाइल में उसका डेटा मौजूद नहीं तो इट्स ओके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते तो क्या हो जाता,
ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल की पोजीशन आगे पीछे है, जैसे एक फाइल में आपकी डिस्चार्ज डेट यहाँ पर है, दूसरी फाइल जो आप मर्ज करने जा रहे हो उसमें डिस्चार्ज डेट का वेरिएबल यहाँ पर है, तो मर्ज केसेस में करने का आपको फायदा ये होता है कि वो पूरी रो में सॉफ्टवेयर खुद ही सर्च करेगा कि इस नाम का वेरिएबल कहाँ पर है और वो डेटा को उसी वेरिएबल के अंदर शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आप मैनुअली काम करते हैं तो मैनुअल तो आप या तो वन बाय वन सारा डेटा एंटर करें, या अगर आप सबको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपसे गलती ये होगी कि अगर आपका एक फाइल में एक वेरिएबल मिसिंग है तो सारा डेटा आपका आगे पीछे हो जाएगा। जबकि मर्ज केसेस में आपको ये फायदा होगा कि जिन वेरिएबल का डेटा मौजूद है वो उसी के सामने उसको ऐड कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एसपीएसएस का। अक्सर ऐसे होता है लोगों के साथ, जब रिसर्च कर रहे होते हैं बार बार डेटा आता है तो, और आप इतना सारा काम कर चुके होते हैं तो आप डेटा को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, इससे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा कि जैसे डुप्लीकेट केसेस नहीं हो, या आपके पास प्रॉपर्टी सेम हो, वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल में आपने एज 1 लिखा हुआ है, दूसरे वेरिएबल में आपने सिर्फ एज लिखा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि एज का वेरिएबल तो है उसी में ऐड कर दो, नहीं, वेरिएबल नेम बिल्कुल एज इट इज सेम होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था एसपीएसएस का जो मुझे बताना जरूरी था, मैंने आप लोगों को बताया। इंशाल्लाह हम अपने एसपीएसएस की अगली वीडियो में बहुत सारी डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है एसपीएसएस का कि डेटा को रिस्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं, इंशाल्लाह हम अपने अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।